जनपद एटा में खाद बीज की दुकानों पर जमकर किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बीच में धांधली की जा रही है। गुरुवार को ऐसा ही मामला एक प्रकाश में आया, जहां कस्बा महाराज से सटे गांव पिदौरा में ऐसा मामला सामने आया, जहां डिकाल्ब कंपनी की फर्जी मक्का का मामला प्रकाश में आया। बताया गया है कि डिकाल्ब कंपनी की कॉपी, डिकाल्ब कंपनी ओरिजिनल कंपनी है, उसकी कॉपी करके दुकानदार असली डिकाल्ब के स्थान पर फर्जी डिकाल्ब बनाकर मक्का बेच रहे हैं और भारी भरकम रकम वसूल रहे हैं। बताया जाता है डिकाल्ब जो कंपनी है उसकी ओरिजिनल मक्का 650 से 700 के रेट में मक्का बाजार में बेची जा रही है, किलो के हिसाब से पैकेट है। लेकिन वही यह फर्जी डिकाल्ब बनाकर सेम कॉपी किया हुआ है इस दुकानदारों ने, और जो इस कंपनी के जो माल कंपनी को चूना लगा रहा। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह आया बीच में, क्योंकि डिकाल्ब कंपनी बड़ी कंपनी है, उससे इस जनपद एटा में कितने का नुकसान जा रहा है, क्योंकि डिकाल्ब कंपनी पूरी तरह राजस्व दे रही है, सभी नियम और कानून का पालन कर रही है। लेकिन उसके बाद यह फर्जी डिकाल्ब कंपनी जनपद एटा में अपने कहां से पैर पसार रही है, इसका यह अंदाजा अभी तक डिकाल्ब कंपनी को नहीं लगा है। क्योंकि हालांकि यह बताया गया है कि डिकाल्ब कंपनी के एजेंट को यह जानकारी हो चुकी है कि जनपद एटा में सभी कस्बाओं में शहर से लेकर फर्जी डिकाल्ब कंपनी बनाकर कोई भी दुकानदार, कोई भी एजेंट यह मक्का बेच रहे हैं, जिससे किसानों की खेती उजड़ रही है, क्योंकि मक्का निकलती नहीं है। उसके साथ साथ किसानों से भारी रकम भी ऐंठी जा रही है। यह जनपद एटा की तस्वीर है, आप देख रहे हैं जनपद एटा के उस पिदौरा की तस्वीर है, जहां किसान को जब यह मालूम हुआ कि यह फर्जी डिकाल्ब है तो दुकान पर पहुंचा, तो किसान और दुकानदार के बीच में जमकर नोकझोंक हुई। नोकझोंक यहां तक हुई कि मारपीट तक भी मामला पहुंच रहा था, जिसे लेकर वहां के लोगों ने कृषि विभाग को जानकारी दी। लेकिन जानकारी मिलने के बावजूद भी जनपद एटा के कृषि विभाग के अधिकारी जो बहरे बैठे हुए, जिन्हें सुनाई नहीं देता है, सूचना के बावजूद भी किसी अधिकारी ने उस किसान की पीड़ा को नहीं सुना और ना मौके पर पहुंचे। क्योंकि इसमें यह मालूम होता है, इससे साफ प्रतीत होता है खबर से, क्योंकि किसान भी कहते हैं, वहां मौजूद किसानों ने बताया है कि इसमें सभी विभाग और मक्का जो डिकाल्ब ओरिजिनल कंपनी के एजेंट सब मिले हुए, अगर नहीं मिले होते तो आखिर ये जनपद भर में ये फर्जी मक्का बिकने के कारण किसानों के साथ ऐसा शोषण कैसे हो सकता था। कृषि विभाग के अधिकारी खाना पूर्ति करने के लिए दुकानों पर जाते, लेकिन सबसे बड़ा मामला जनपद एटा में बता रहा हूं आपको ये आया कि डिकाल्ब कंपनी फर्जी जो बनाकर कॉपी बेची जा रही है, उसकी शिकायत कृषि विभाग से की गई। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी को कानों पर जू तक नहीं रहेगी और दुकानदार ऐसे ही किसानों से 700 से 800 के किलो के भाव में पैसे वसूल रहे हैं। पुरानी मक्का बेची जा रही है। किसानों ने बताया कि जो फर्जी डिकाल्ब कंपनी बना के बेच रहे, उस मक्का को खेत में मक्का नहीं निकल रही है, जबकि ओरिजिनल डिकाल्ब कंपनी पूरी तरह किसान के लिए फायदेमंद है और भरोसेमंद है। अगर फर्जी डिकाल्ब कंपनी जनपद एटा में है या कहीं अन्य स्थान पर है, तो इसकी जांच करना विभाग का कार्य है। विभाग को इसके पता लगाना पड़ेगा, वहीं डिकाल्ब कंपनी को भी इसकी तह तक जाना होगा, क्योंकि इससे भारी नुकसान डिकाल्ब कंपनी को हो रहा है। जो ओरिजिनल है, जो सही है, जो असली है, उसे भी उस तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि दुकानों पर इस समय मक्का का सीजन है, मक्का किसान जमकर बीज रहे। लेकिन इस प्रकार की मक्का आने से किसानों के साथ यह दुकान विक्रेता जो बीज की दुकान रखे बैठे हुए, वह खुलेआम किसानों का शोषण करते हुए उनकी जमीनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को आने के बजाय जानकारी मिलने के बावजूद भी, जबकि यह बताया गया है वहां पर कि किसान और दुकानदार के बीच काफी होकटोक हुई, माथा पच्चू हुई, नोकझोंक हुई, जिसमें लेकर यह बताया जाता है, तस्वीर आपको देख रहे हैं कि दुकानदार शटर गिराने के बाद दुकानदार वहां से रफू चक्कू हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन देर शाम तक बताया गया जनपद एटा में कि उस दुकानदार पर कार्रवाई तो दूर, कहीं पर भी कृषि विभाग ने इस फर्जी डिकाल्ब कंपनी को देखा तक नहीं कि आखिर यह फर्जी डिकाल्ब कंपनी जो मक्का बेच रही है वो कहां पैदा हो चुकी है और किस प्रकार वो पूरे जिले भर में पैर पसार रही है। ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं।
जब किसी विभाग के अधिकारियों से इस मामले को लेकर बताया गया है कि बात करना चाहा तो फोन रिसीव नहीं किया। किसी विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर फोन रिसीव नहीं किया। वहीं मौके पर बताया जाता है कोई असली डिकाल्ब कंपनी है उसका एजेंट आया था, लेकिन वो दुकानदार के भय के कारण उसकी दुकान तक नहीं पहुंचा। लेकिन नहीं पहुंचा तब भी कुछ नहीं, लेकिन इसकी सूचना उस एजेंट को अपनी असली डिकाल्ब कंपनी को देना अनिवार्य है। अगर देता है या नहीं देता है, अगर देता है तो वह कंपनी के वफादारी के साथ क्या कर रहा है, और नहीं देता है तो वह भी इन्हीं फर्जी डिकाल्ब कंपनी के साथ, विभाग के साथ, दुकानदारों के साथ यह सारी साठगांठ से यह किसानों के साथ वही पैसा वसूला जा रहा है जबरन कि जबकि शासन किसानों के लिए उच्च क्वालिटी का बीज देने के लिए हर पहलू पर, हर योजना में जो शासन है सरकारी गोदामों से लेकर प्राइवेट दुकानों तक पूरी तरह तहकीकात में लगा हुआ है कि किसानों को सही बीज दिया जाए जिससे किसानों की आय बढ़े, उन्हें मुनाफा हो। लेकिन दुकानदार जो है सिटियों कस्बों में बैठे हैं, लेकिन वो दुकानदार उन किसानों के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और उसके बावजूद भी यह तस्वीर आपने जनपद एटा की देखी, क्योंकि कृषि विभाग उसके बावजूद भी मौन बना हुआ है और वहीं प्रशासन भी अनदेखा कर रहा है। ऐसी तस्वीरें जनपद एटा से आपको देखने को मिल रही है। तो देखते रहिए इसी के साथ जनपद एटा से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी एटा। कोई तो दोगे ऐसी लोग मान लिया कोई बात नहीं। बच्चे रही है बाबू बाबू लेके आओ अब लगा रहा हूं बाबू है मैं आ रही लानी खुली नहीं ले आ रहे जो चाहिए। तुम्हारा नाम का है? रामदास, गांव कदमपुर। कब ले गए मक्का ये? है 7-8 दिन है रे, 7-8 दिन। कौन सी तारीख को ले गए? दे दिया तारीख तो पर रही हो, ध्यान ना है। तारीख लिखी हां, नगद में कोई तारीख ना पत्ते नगद ले गए। हां, नगद में कोई तारीख, उधार में पत्ते तारीख।